प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, वीना आंटी की रिक्वेस्ट पे आज ये भी प्रसंग रखा है। देखते हैं सुंदर साथ जी, इसके बारे में हम सब क्या मंथन करते हैं कि कोई जीव जो होते हैं उनको पिछला जन्म याद रह जाता है। तो ये कैसे होता है कि पिछला जन्म उनको याद रहता है? क्या कारण है? क्या कारण है कि क्यों उनको याद रहता है, औरों को याद नहीं रह पाता है? तो ऐसा क्या होता है कि किसी को तो याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है? तो सुंदर साथ जी, इसमें कौन सुंदर साथ पहले बताने के लिए आएंगे? हंसा बहन ने माइक खोला हुआ है, तो हंसा बहन आप बताइए, शुरुआत आपसे करते हैं। नहीं नहीं दीदी, मेरा हाँ जी। अभी आज जी इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। तो कौन शुरुआत करेगा जिसको कुछ समझ में आ रहा है इस बारे में कि क्यों? वीना आंटी पता नहीं आज है कि नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से है नहीं, उन्होंने विषय तो जरूरी है रखवाया है। हरीश भाई जी आप आएंगे? हरीश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। अभी मैं सुनूंगा बाद में। अभी सुनेंगे। सुनने सुनूंगा बाद में। अच्छा, इसमें शुरुआत करने में थोड़ी सी कठिनाई है कि कैसे शुरुआत करें। एक्चुअली कुछ ऐसा हम लोगों को मालूम नहीं है, ये विषय मैंने रख जरूर लिया है। नरेश भाई जी आपको कुछ पता है इस बारे में? मुझे तो खुद नहीं पता है। नरेश भाई जी। नहीं दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम? अरविंद भाई जी को बुलाते हैं, शायद उनको कुछ पता हो। अरविंद भाई जी आप आइए। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलिए अरविंद भाई जी। हाँ ठीक है। अभी हाँ जी, ठीक है। पुनर्जन्म की घटनाएं याद रहने के बारे में बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। क्यों याद रह कि जाती है, क्या होता है ऐसा? पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म क्यों होता है इसके बारे में भी है क्या? नहीं नहीं, पुनर्जन्म क्यों होता है ये नहीं है टॉपिक। टॉपिक ये है, पुनर्जन्म तो होता है, ये तो हम सभी को मालूम है कि जीव जो है तन तो बदलता ही है। और लेकिन किसी जीव को पुराने जन्म की बातें याद होती है, वो बताता है, और किसी को याद नहीं होती है। तो ये क्या होता है कि किसी को याद रहती है, किसी को नहीं रहती? क्या ऐसा होता है उसके अंदर कि वो पुराने जन्म की बातें बताता है? मैं पहले शुरू करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अन्न देव को बचता है वो निश्चित उनको पाता है, पर जो मुझको और जो पर उन पर जो मुझको बचता है वो निश्चित मुझको पाता है, और जिन देवी देवताओं की पूजा वो उपासना करता है उनको प्राप्त करके उनके धाम में जाकर के पुनः वापस आ जाता है, मृत्युलोक में फिर जन्म लेता है। लेकिन जो मुझको बचता है निज दिन, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब इसका उदाहरण मेरे सामने घटनाक्रम में ऐसा आता है कि जैसे हम परीक्षा में 3 घंटे का पेपर देते हैं तो हमको आंसर बुक जो मिलती है, पहली आंसर बुक जो हमको मिलती है 24 पेज की, वो उसमें हम पांचों प्रश्न जो है पूरे हल कर पाते हैं। कई लोग हल कर पाते हैं और कोई लोग नहीं हल कर पाते अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार। तो जो लोग हल नहीं कर पाते, तीन ही प्रश्नों को काफी लंबा चौड़ा घुमा फिरा के छोटी बात को लिखने के बजाय
बहुत देर तक कर देते हैं और पूरे 24 पेज भर देते हैं। तो उनको एक एक्सटर्नल जो है इंटर्न एग्जामिनर जो होता है वो दूसरी कॉपी दे देता है, 24 पेज की पुनः देता है पूरी कॉपी, क्योंकि एक पेज देता नहीं लिखने के लिए। अब उसने जो बचे हुए 2 प्रश्न हल कर लिए तो पूरी कॉपी भरेगी नहीं, तो उसने 2-3 पेज भर गए और पूरे 20 पेज बचे रहते हैं। तो यही हमारा जीवन का होता है। हम इस जीवन में अपने पूरे कार्य पूरे नहीं कर पाते, इस कारण हमें उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए पुनर्जन्म वो प्राप्त करते हैं, लेते हैं और उन कार्यों को इस जन्म में पूरा कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने पहले जन्म में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है और मैं किन कार्यों को पूर्ण करने आया हूं, इस बात को का अनुभव उनको होते रहता है और इसीलिए उनके मुंह से वो पुरानी बातें, पुराने रेफरेंसेस निकलते रहते हैं। इसी को कहते हैं पुरानी बातें याद आना। और हर एक को नहीं होता ऐसा, क्योंकि हर एक ने अपने प्रश्न पत्र पूरी तरह से सॉल्व कर लिए होते हैं, इसलिए उनको पुरानी बातें याद नहीं आती। इसलिए जो पुनर्जन्म की बातें याद आती है ना, मेरे हिसाब से उनके कार्य अधूरे रह जाते हैं, उन्होंने इस जन्म में पूरे किए हैं इसलिए उनको याद आते हैं। लेकिन जिनके पहले जन्म के पूरे कार्य हो जाते हैं उनको तो अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के कारण फल रूप में ये पुनर्जन्म फिर से मानव तन मिला है, मानव तन दोबारा मिला है। इसका मतलब 84 लाख योनियों में भटकने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, मानव जन्म और दोबारा मानव जन्म। इसलिए क्या होता है, उन लोगों को किसी को याद नहीं रहता। तो जिनको याद नहीं रहता वो बहुत बड़े पुण्यशाली, भाग्यशाली कहा जाएगा, जिनको 84 लाख के फेर में पढ़ना नहीं पड़ता। और जिनको याद रहता है वो भी तुरंत मानव जन्म लेकर के उन कार्यों को पूर्ण करने आते हैं। ये 2 विचार मेरे मन में आए, इससे अधिक तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बताने का प्रयत्न किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी ने कुछ शुरुआत तो करी किसी तरह से। कोई और सुंदर साहब के दिल में कोई भाव है? मैं इसमें नाम इसलिए नहीं बुला रही हूँ कि किसको इस बारे में बोलना आड़ पा रहा है, कौन किसके पास इस विषय पे बोलने के लिए शब्द है, वे स्वयं ही अपने बारे में बताएं। कुछ भी इस बारे में कुछ ऐड ऑन करना चाहे, कुछ भी बताना चाहे। सुंदर साहब जी, देखने में हमेशा यह आता है कि जिनको याद रहता है उनको पिछला जन्म भी मनुष्य योनि का ही होता है अधिकतर। उनका ये नहीं होता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना कि किसी को अब ये पता हो कि वो पिछले जन्म में कोई जानवर था या कुछ भी था। अधिकतर यही समझ में आता है कि वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था, उसको याद होती है पिछले जन्म की बातें। ऐसा तो देखने में आता है, जो भी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी हैं या सच्चे किस्से पढ़े हैं उनमें यही समझ में आता है। कोई और सुंदर साहब कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे अपने आप से? कोई कुछ बताना चाहेंगे? किसी को इस बारे में कोई नॉलेज है क्या? तो अभी तो कोई भी सुंदर साहब नहीं कह रहा कि उसको इस बारे में कोई भी नॉलेज है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप प्रणाम प्रणाम जी। जी। एक चौपाई में राजी महाराज ने बोला है कि हम जब परमधाम में जागरूक होंगे तो उससे पहले जाग से पहले और बातें करेंगे कि हम परमधाम में ये जो खेल देख रहे हैं उसी खेल की हम बात करेंगे। तो वो खेल की बात हम कब करेंगे? जब हमको कुछ याद रहेगा तभी हम बात करेंगे ना परमधाम में। तो कहने का मतलब है कि हम ये जन्म गिन रहे हैं। वैसे हमारा कोई ये तो भले ही हमारा ब्रह्मांड अलग अलग तरीके से ब्रज में आए, रास में आए, ये जागनी ब्रह्मांड में आए। जागनी ब्रह्मांड में भी कई तरह से हम यहाँ पे जन्म लेते रहे हैं, फिर हम ये करते आए हैं। तो ये सब हमको याद रहता है। तो राजी महाराज ने हमको ये हमारा जो हम ब्रज के ब्रह्मांड में थे, तो राजी महाराज ने हमको बता दिया कि तुम व्रज में थे,
व्रज में भी गोपियों के तन में तुम बैठी थी। तो राजी महाराज ने हमको याद बता दिया कि ये हम भूल गए थे, तो राजी महाराज ने ये बता दिया, रास में भी बता दिया। फिर यहाँ से हम परमधाम में जाएंगे, तो परमधाम में भी राजी महाराज हमको ये लीला भी हमको याद कराएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो जन्म है, भले हम खेल देख रहे हैं, परमधाम में बैठ के ही देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम संसार में बैठ के परमधाम देखने की बात कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि परमधाम में बैठ के संसार देखते हैं तो भी हम ये बात याद करेंगे, राजी महाराज हमको याद दिलवाएंगे। तो यही एक हमारा जन्म है, समझ लो कि ये जागने का ब्रह्मांड जो हुआ है ना, वो जन्म है, वही हमको परमधाम में याद रहेगा। तो ये जन्म की बात हमको परमधाम में याद रहेगी, ऐसा मेरा कुछ कठिन हुआ है दीदी। अभी तो मेरे से ज्यादा बोल नहीं पाएगा क्योंकि मुझे कोविड का सिम्टम्स आया हुआ है, मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ इसकी वजह से। अच्छा, आप क्वारंटाइन है, कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं आप? ठीक है, जल्दी जल्दी आप ठीक होंगे और सब सुंदर साथ जी हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, जिनको भी कुछ है। लेकिन वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो इस बार कुछ ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं हम सुंदर साथ के ऊपर। तो और कोई सुंदर साथ इस विषय पे कुछ भी बोलने के लिए आएंगे? अपने आप से आए सुंदर साथ जी, नाम इसलिए नहीं ले रही कि थोड़ा सा अलग सा विषय है जिसके पास जो भी शब्द हो। कोई और सुंदर साथ कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रतिभा ज्यादा दीदी तो इस बताएं। क्वेश्चन पे, ज्यादा तो इस प्रश्न पे इतना मतलब दिमाग शायद नहीं हो रहा, पर यही समझ आ रहा है कि शायद उस मनुष्य तन की इतनी साधना और तप होता है कि उनको राज्य से इतनी निस्बत होती है कि अगले जन्म तक एक टाइम पीरियड तक उनको याद रहता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो पर्दा उनका इतना हटता जाता है। राज्य से निस्बत की वजह से वो इतनी सच्चाई और उसमें तप कर चुके होते हैं। मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, वो भी बचपन में अपना मतलब बताती थी ऐसे, और फिर बड़े होके उनका ये धीरे धीरे सब वो भूलने लग गए। जैसे शायद राज्य से निस्बत का मेरे ऐसे भाव आ रहे हैं जो कि उनकी रहनी और तप इतना होता है, साधना होती है। लेकिन ये तो दुनियावी प्रसंग में भी होता है ना, लोग अपना पिछला जन्म बताते हैं कि मेरा नाम ये था और मैं इस गांव में रहता था या फलानी जगह पे रहता था, मेरे माता पिता ये थे। उनका राज्य से कोई लिंक्ड नहीं होता है, वो फिर भी किसी किसी को पिछला जन्म अपना याद रह जाता है। अभी इस कड़ी में एक उदाहरण तो महाराज जी का तो जरूर ही आएगा। महाराज जी ने बताया कि वो रतन भाई के आत्म है, तो बिहारी जी के स्वरूप थे अपने शिरडी साहिब जी के समय पे। बाद में वो झंडू दत्त बने और ये उन्होंने बताया कि रतन भाई की आत्मा उनके अंदर थी। तो उन्होंने तो कसनी बहुत करी थी, यह तो हम सभी को मालूम है। कोई और सुंदर साथ कोई और उदाहरण देना चाहे? लेकिन अभी तक कोई भी जना रीजन ऐसे कुछ खास समझ में नहीं आया कि क्यों याद रह जाती है कुछ मेमोरीज जो पिछले जन्म की होते हैं, उनको याद क्यों रह जाती है किसी भी जीव को। इस बारे में कोई भी कुछ भी क्लियर कर सकता हो तो जरूर बताएं। सुंदर साथ जी, किसी ने कभी राजन स्वामी की कोई एक वीडियो इस पे बनी हुई है शायद, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन जब कभी स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें ये वाला विषय मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन ये वाले विषय पे उनकी वीडियो बनी हुई है। मैंने कभी उसको सुना नहीं, ज्यादा लिंक्ड नहीं किया इस विषय से, इसलिए उनकी इस वीडियो को नहीं सुना। और सुनना चाहिए था कल की, कल सुनते तो आज कुछ बोल पाते। तो इसको हम लोग इस प्रश्न के जवाब में हम राजन स्वामी की उस वीडियो को सुन सकते हैं, उसमें शायद उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कुछ बताया हो। लेकिन मैंने ओशो की किताब में भी कभी कुछ पढ़ा था, ओशो जो है वो भी इस विषय पे काफी बोला करते थे। और ओशो के बारे में तो ये भी फेमस था कि वो अपने पिछले सभी जन्मों को जानते थे, जितने भी जन्म उन्होंने लिए थे, खाली पिछले ही जन्म के नहीं, उससे भी पिछले और उससे भी पिछले, उससे भी पिछले जितने भी जन्म थे उन सभी को वो देख लेते थे अपनी आत्मदृष्टि से और वो बताते थे। और मैंने तो ऐसा भी सुना हुआ है ओशो के बारे में कि वो कोई और भी यदि अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहता था तो वो अपने आशीर्वाद से उसको उसका भी पिछला जन्म दिखा देते थे। ऐसा मैंने सुना हुआ है, उनकी किताबों में भी पढ़ा हुआ है। तो ओशो का जो कहना था वो उसके हिसाब से जो मुझे
थोड़ा थोड़ा याद है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जो दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर सारे जीव के सारे जन्मों की मेमोरीज इकट्ठी रहती है, जिसको हम एट प्रेजेंट में कूड़ादान भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारी भी अभी इसी जन्म की बात को यदि लें तो हमारे दिमाग में एक ऐसा मेमोरी का वो एक कमरा कह सकते हैं होता है, जहां पर अनयूजुअल, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेमोरीज भी जो हमारे जीवन में घटी होती है वहां संग्रहित होती है। समय समय पर हम कभी याद करते हैं तो कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो वहां से मेमोरी निकल के आती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी हम कोई चीज भूल जाते हैं तो हम दिमाग पर बड़ा जोर देते हैं कि वो कहाँ रखी है, कहाँ क्या है, हम चीज कहीं रख के भूल जाते हैं तो हम बहुत बहुत याद करते हैं। फिर हमें समझ में आता है बहुत देर बाद, कहिए 1 दिन लग जाए, 2 दिन या 5 दिन के बाद कई बार हमें स्ट्राइक कर जाता है कि वो चीज हमने कहाँ रखी है, जहां हम भूल गए थे। तो वो जब हम उस पर प्रेशर देते हैं उस अपने जगह पर कि याद करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो मेमोरी टाइम लेती है आने में, जो परतों के नीचे चली गई है, जो चीज हम रख कर भूल गए हैं और वो परतों के नीचे चली गई है, तो उसको बहुत मेहनत से जब हम उस पर प्रेशर देते हैं अपने दिमाग पे, तब फिर वो निकल कर आती है। मे बी कभी ना भी निकले, कभी तो ऐसा भी होता है कि याद ही नहीं आता कि वो चीज कहाँ रख के भूल गए, बिल्कुल भी याद नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 घंटे में याद आ जाता है, और कभी कभी 3-4 दिन बाद वो मेमोरी याद आ जाती है कि हमने कहाँ रखी है और हमें हमारी चीज मिल जाती है। तो ये साबित करता है कि हमारा जो ये बनाया गया है, जीव जो हमारा तन बनाया गया है, उसमें ऐसा जो जीव के अंदर एक मेमोरी बॉक्स होता है, उसमें जैसे कि ये इस जन्म क्या मेमोरी हमें वहां पर मिलता है, ऐसे जीव के अंदर एक मेमोरी बॉक्स होता है। जो जीव जितने भी तनों में यात्रा करता है, उन सभी तनों की यात्रा की मेमोरीज उसके उस मेमोरी बॉक्स में फिक्स रहती है। लेकिन क्योंकि नया जन्म ले लेते हैं तो हमें उस पुराने जन्म की मेमोरीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो उस कूड़ेदान में पड़ा रहता है मेमोरी। लेकिन कभी किसी का वो जागृत हो जाता है, किसी कारणवश से ऐसा होता है कि उसका वो मेमोरी बॉक्स जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वो वैसे सुषुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन किसी जन्म में आकर किसी कारणवश से उसका वो मेमोरी बॉक्स एक्टिव हो जाता है, जिससे उसे पिछला जन्म याद आने लग जाता है। और वो पूरी पूरी जगह भी बताता है वो जीव कि वो पिछले जन्म में कौन सी जगह पे रहता था, कौन उसके माँ बाप थे, क्या उसका नाम था, क्या वो उसकी सारी बातें वो उसको याद आ जाती है, तो वो बताता है। और किसी किसी को तो कई जन्मों तक की बातें याद आ जाती हैं। तो हमारे जीव के अंदर वो मेमोरी बॉक्स होता है। वो मेमोरी बॉक्स जब अगले जन्म में जाता है तो एक्टिव नहीं रहता है, जिसके कारण से 90% केसेस में वो एक्टिव नहीं रहता, जिसके कारण से हमें वो चीजें याद नहीं रहती। लेकिन कोई 10% लोग ऐसे होते हैं इस ब्रह्मांड में जिनका वो मेमोरी बॉक्स एक्टिव हो जाता है, तो उनको वो चीजें याद रहती है। ऐसा मैंने कहीं, अभी तो पूरी तरह से मुझे अच्छी तरह से क्लियर से याद नहीं है, बहुत पहले कभी ओशो की किताब में ऐसा कुछ पढ़ा था, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से होता है और सभी के साथ होता है। तो सभी के साथ नहीं होता है, ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, सिर्फ 10% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका वो मेमोरी बॉक्स एक्टिव हो जाता है, तो उन्हें कुछ याद आता है। किसी और सुंदर साथ को कुछ और इस बारे में कहना है तो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप बताएं। दीदी बीतक साहिब में आता है ना, तेजकुरी जूनागढ़ का प्रसंग है, जो तेजकुरी श्री जी को देख कहती मेरे पति है, तो उनको पिछले जन्म का याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तेज कुबरी जी का तो ये बिल्कुल ही अभी पढ़ा है हम लोगों ने ये प्रसंग, कि वो अपने पिता को कहती हैं कि इनसे जाकर पूछ लीजिए, ये मेरा ठाकुर है, मेरे पिछले जन्म के पति हैं। क्योंकि उनके अंदर जो है, अभी तो इस बात में क्लियरली उस दिन किया था कि अरविंद भाई जी ने, कि उनके अंदर फूल भाई जी का जीव भी बैठा, और रतनबाई की, सॉरी, तेज कुंवरी जी की आत्म जो कि फूलबाई के अंदर थी, फिर बाद में तेज कुंवरी में प्रवेश करी और फूलबाई जी का जीव भी उनके अंदर आया। तो इस तरह से मेमोरी उनको याद रही। उनको तो राजी ने ही याद दिला दिया, तो इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। लेकिन इसका जो कारण है, उसको फिर कभी कोई सुंदर साथ वो कोई बात याद आए या कहीं उनको पढ़े, इसका लिंक समझ में आए, तो वो हमसे आगे भी शेयर कर सकते हैं। संगीता दीदी ने बिल्कुल सही बताया कि
पिछले जन्म की याद आई थी तेज कुबरी जी को, बिल्कुल सही उन्होंने याद किया था, इसीलिए उनकी दोबारा विवाह हुआ उनका शिवजी साहिब जी से, जबकि उनका आयु का फर्क था। शिवजी साहिब जी उस समय उम्र में आगे बढ़ चुके थे और तेज कुबरी जबकि 15 वर्ष पहले उनका जन्म हो चुका था। वर्षा दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जैसे जी। महाभारत में भी प्रसंग आता है ना, महाभारत में प्रसंग आता है ना भीष्म पितामह के बारे में कि भाई मैं मुझे अपने पिछले 7 जन्मों का तो याद है कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मतलब तुमने इतने लंबे टाइम पहले एक कीड़े को उससे सींग से बींधा था, उसका ये ब्याज लग के तब तुम इतने तीरों की शैया पे पड़े हुए हो। एक उसमें आता है महाभारत में का प्रसंग पूर्व जन्म का कि उसके ब्याज लग के तब तुम्हें उसका मतलब ये फल मिला है। हम्म। एक प्रसंग वैसे मैंने अपने आसपास में भी सुना था पूर्व जन्म का कि भाई कोई छोटा बच्चा था, तो वो कहता था कि उसको पूर्व जन्म की याद है कि भाई कुछ कुछ बातें कि भाई मैं ऐसे था। तो उसके घर वालों ने मतलब ऐसा मैंने सुना है, पक्का तो मैं नहीं कह सकती, पड़ोस में उन्होंने फिर उसे चक्की के पाट पे बैठ के मतलब फिराया, कहते कि उसे चक्की के पाट पे बैठ के घुमाया, तो फिर उसको पिछले जन्म की जो बातें थी ना फिर वो याद नहीं रही उसको, फिर वो भूल गया। लेकिन होता ऐसा ही है कि मतलब छोटेपन में बच्चे को याद रहती है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है फिर वो उसकी पिछले जन्म की मेमोरी सब लॉस हो जाती है, फिर उसको जो नया जन्म होता है उसकी याद रहती है। तो बस मतलब मेरे ऐसा को तो ऐसा इतना भी ही। मैंने पढ़ा है कि जो बच्चे अभी जैसे अभी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो 6 महीने तक हमेशा आप देखें सोते में भी मुस्कुराते हैं कभी, या फिर हाँ, जो है हाँ कि वो कभी आप उनको देखें वो अकेले में खेल रहे होते हैं, हाथ पैर मार रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि उनको अभी पिछला जन्म भूला नहीं होता है, जब पिछला जीव जन्म नई नहीं यात्रा पे भूला आता है। है तो पिछला जन्म उसको याद रहता है उस समय, क्योंकि भाषा अभी उसको नहीं आई है, बोलने को तो नहीं आया है, वो इतना छोटा है कि अभी बोल नहीं पा रहा है, तो वो मेमोरी में होती है और उसी उसी को याद करके वो मुस्कुराता है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। ऐसा बड़े बुजुर्ग ऐसा लोग हम करते लोगों को हैं। बताया करते थे, तो हमें यही बातें हाँ याद हाँ है। हाँ। लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि उसको याद रहता है जीव को, ये तो सभी ने उदाहरण बताए कि याद रहता है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि क्यों याद रहता है, क्यों जीव को पिछला जन्म याद रहता है। तो उसके बारे में तो मुझे मैं तो वैसे दीदी अरविंद अरविंद भाई जी की बात सही लगती है कि मतलब जिसकी अगर कोई इच्छा शेष रह गई हो, तो फिर मेरे विचार से मतलब उनकी बात सही है कि उसी का ही अगला जन्म होता है, जो मतलब उसको याद रहती है अगर किसी का कुछ रह गया हो शेष कि मेरे को ये करना है, फिर उसके माइंड में वो बातें चलती रहती हैं। और जिसको मतलब कुछ नहीं रहता उसका शेष, तो वो नहीं होता ऐसे, उसको शायद सुंदर याद साथ नहीं जी, रहता होगा इस पक्का तो माया भूल में वाले। इस माया में किसका कुछ शेष नहीं रह जाता है। आपकी जीवन यात्रा हाँ खत्म हो ये भी जाएगी बात तब है। तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा, अगर आप बात करें तो अपनी या हमारी हाँ ये आपकी, भी बात है सारी। कोई भी हर एक का जीवन बिल्कुल शेष ही रह जाता है। मुझे तो लगता है वो पूरी तरह से सारे काम उसने जो सोचे होते हैं वो करके नहीं जा पाता है। ऐसा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। जैसे कि मतलब आज ये मतलब माया एक का खेल इंसान ही चाहे ऐसा है, पूरा नहीं ये होता। अधूरा ही रह जाता है, चाहनाएं पूरी कहाँ होती है। संसार कभी पूरा नहीं मिलता, परमात्मा की कोशिश करेंगे तो वो हमें मिल हाँ जाता हाँ है। तो वो कभी इच्छा, ये आंसर तो बहुत लोगों की होती है, तो शायद सारे जने ही अगले जन्म में बोल रहे होते हैं या कुछ है। हाँ, ये इच्छा से शायद लिंक नहीं कार्य है। वही कार्य बच जाते हैं ना सुंदर साथ जी, इसीलिए जन्म होता है, माने याद रहता है उनको। जैसे अमरावती की आत्म को याद रहा ना, दूसरा जन्म जब उनको तेज कुंवरबाई का मिला, तो फूलबाई के समय में उनको श्री जी की सेवा करने का कार्य जो है मन में बची रही इच्छा, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरी जब मेरा शरीर को आप अंतिम संस्कार करेंगे तो आपके चरण वहां पर पड़े, और उनकी इच्छा उनके जीवन में फिर से आने की थी। कारण के ऊपर अपन जाएंगे ना, होता है याद रहता है सब कुछ, लेकिन क्यों याद रहता है, इसी कारण को मैंने पहले बताने का प्रयत्न किया, और अभी कई उदाहरण इसमें आ जाते हैं। अगर अपन सोचें कि पूरी बीतक के आधार पर सदगुरु ये बैराज ठाकुर ने प्राणनाथ जी के रूप में जो परम धाम की पूरी बातें उनको याद थी। अपन बीतक आखिरी जाएंगे पढ़ेंगे ना, तो पन्ना में अष्टपर की जी बीतक होती है, उसमें उनको पूरी परम धाम की लीला याद थी। उन्होंने
बताया सबको, सुबह से लेकर 24 घंटे तक की लीला जो है, तो ये महान आत्माओं को याद रहता है कई बार, और जिनके कार्य पूरे नहीं होते वो भी याद रहता है। और प्राणनाथ जी का कार्य क्या था, राज जी महाराज का कार्य क्या था, कि हमारी आत्माएं जो परम धाम से इस खेल में आकर के अपने को भूल गई है, उनको मैं किस प्रकार जगाऊं। तो मैं उनको मेरे परम धाम की, मेरे साथ जो होती थी लीलाएं, वो किस प्रकार से हम लोग करते थे, किस प्रकार से प्रेम और आनंद के साथ रहते थे, इसको बताने का बताया उन्होंने अपने अस्पताल पे। तो इससे अच्छे उदाहरण और क्या मिल सकते हैं कि किसी कार्य कारणवश ही उनको याद रहता है सब कुछ, पुनर्जन्म। थोड़ा ये माया का सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको अलग मोड़ दे करके अपने आध्यात्मिक सब्जेक्ट में ले आया इधर थोड़ा। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा कॉन्सेप्ट अपने को, तब अपने को बात कुछ समझ में आती है। कारण कुछ न कुछ तो रहता है वैसे। और किसी का कोई मत हो तो बता सकते हैं इसमें। इसमें कोई अपना मत जोड़ ही नहीं रहा है आज तो। कोई वही भी तो अपना बात मत है ना। नहीं जोड़ एक मत तो रहा है, है। हाँ जी, एक मत देखो तो ना, है वैसे, मतलब वाणी के माध्यम से राज जी हमें इतना याद दिला रहे हैं कि भाई हम ब्रज में भी आए थे, रात में भी, लेकिन याद तो हमें अब भी कुछ नहीं आ रहा है। हमें तो मतलब याद दिलाने पे भी याद नहीं आ रहा है। किसी को तो ऑटोमेटिकली याद होता है पूर्व जन्म, हमें तो याद दिलाने पे भी कुछ नहीं याद आ रहा है। हम्म, दुख तो होता तो है फिर बस अपना जान के, लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है अभी भी। बिल्कुल सही है, हमें याद नहीं आ रहा। और धनी याद एक भजन भी है, कुछ इस तरह का है, याद दिलाए, लेकिन हमको फिर भी कुछ भी याद नहीं आ रहा। धनी जब जगाए क्यों ना जाग जाए। हम लोग तो वाणी और बीतक पे ब्लाइंड फॉलोअर हैं, और धनी कह रहे हैं कि हम ब्रज में आए हैं, धनी कह रहे हैं हम रास में आए हैं, तो हम तो इसको सत्य ही जानते हैं, याद आए ना आए लेकिन हम आए हैं, ऐसा तो मुझे पता ही है। हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में थे, हम ही परम धाम में थे, और हम ही अब माया में आए हैं। तो याद आए ना आए लेकिन मानते तो है ही है बिल्कुल इसको अखंड सत्य। धनी जी को याद है ना, धनी जी को याद है हम आए थे, इसलिए हम याद दिला रहे हैं। बस बस तो बस हम इसलिए उनको उन पे याद है, विश्वास कर रहे हमको हैं। बस समझ धनी लो जी को तो इसीलिए याद है याद ना। है। बस बस इसी से आ रही है हर बात, इसी से ही समझ में आ रही है। हमें याद है वाणी नहीं है, से हमारे ये धनी समझ को याद है, बस इससे बड़ी बात क्या हो बस सकती है। बता रहे जब हैं, बस याद उससे में बड़ी मैं और क्या आऊंगा, बात। जब याद आएगा तो बात अरविंद भाई करूंगा। जी ने बताया, अभी अरविंद भाई जी ने बताया ना दादा सखी ने, कि कई कई जीवों पे, कई कई जीवों को याद रहता है पुनर्जन्म। तो ऐसे कैसे कोई पुनर्जन्म, वो ऐसा कौन सा जीव होगा, तो उनको ही वो याद रहता होगा क्या? हमारे जीव में हमारे इतना जीव अच्छा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। नहीं नरेश भाई जी, हमारे जीव से तो अच्छा कोई जीव ही नहीं होगा जिसे राज्य खुद जगाने के लिए आ रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमारे जीव से तो कोई अच्छा होगा ही नहीं जिसमें परात्म की, मतलब परम धाम की आत्मा आके बैठी है, राज्य की सारी ज्ञान मिल रहा है जो देवी देवताओं को नहीं मिला, तो हमारे जीव से तो अच्छा जीव हो ही नहीं सकता किसी का। बिल्कुल 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 दीदी, इसलिए तो मैं अरविंद भाई से वो पूछता हूँ कि हाँ, अरविंद भाई, हमारे जीव से तो हमारा अच्छा जीव हम अपना है ना, हमारा ब्रह्मा जीव विष्णु। इतना निठुर हो चुका है कि नहीं हमको हाँ, कुछ वो तो याद ही बात नहीं है। रहता है। हमको नहीं, ऐसा राजू नहीं महाराज है। याद करवाते हैं कि तुम ब्रज में थे, रास में थे, ये लीला की, वो लीला की, सब कुछ हमको राजू महाराज हर हर पल की हमको लीला बता रहे हैं, फिर भी हमको याद नहीं आ रही है। और ये जीवो जो है, वो जीव आके यहाँ के दूसरे जन्म की बात कर रहे हैं, हमको तो राज्य याद दिला रहे हैं, उनको तो कोई याद दिलाने वाला भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है कि तू पहले ये थी, तू पहले ये थी, फिर भी उनको याद रहता है। और हमको तो राज्य आके कहते हैं, बाली के माध्यम से भी कहते हैं, हर बार हमको राज्य याद दिलाते हैं, फिर भी हमको याद नहीं रहता। हमारा जीव इतना वो क्या बोलते हैं, निर्कष्ट। आंगड़ू हाँ, निर्गत आंगड़ू। हो गया है हमारा जीव।
खांगड़ू 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 बोलते हैं ना, खांगड़ू है, नहीं, वाणी में आता है, आपको खांगड़ू है तुम्हारा। आपको याद रहता नरेश भाई, आपको याद इसलिए नहीं रह रहा है कि जी। आपके पूरे पिछले जन्म के पूरे कार्य आपने पूरे कर लिए। मैंने क्या कहा था उदाहरण दे करके कि आपका जी। पेपर कंप्लीट कर लिया आपने, बुद्धिमत्ता पूर्व पेपर किया आपने, इसलिए आपको याद नहीं है। और जिनको थोड़ा बहुत याद रहता है पिछले जन्म का, उनके कुछ प्रश्न पत्र हल करना नहीं किए रहते उन्होंने, इसलिए उनको याद रहता है। इसलिए क्या अगर दोनों को पुनर्जन्म मिलता है तो दोनों ही पुण्यशाली हैं देखा जाए तो, बिल्कुल। इस जन्म का याद रहने वाले और नहीं याद रहने वाले भी। और फिर यही तो बात महामती प्राणनाथ जी और देवचंद जी तारतम ज्ञान के माध्यम से आपको पिछले और दो ब्रज की और आज की जो बात है, पहला ब्रह्मांड, दूसरा ब्रह्मांड और ये तीसरा ब्रह्मांड जो है, ये याद तो दिला रहे हैं आपको, लेकिन आपको याद किस लिए नहीं आ रहा है कि आप माया देखने आए हो ना, और माया को देखते देखते आप हर बार लीला करते हो, भूल जाते हो, लीला करते हो, भूल जाते हो। इसलिए धनी को फिर से आपको याद दिलाने के लिए बार बनाना पड़ा। आप खांगड़ू नहीं हो, कुष्ठ नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन ये आपका स्वभाव है कि जिस जीवों पर आके बैठ जाते हो आप, उनके उनके माध्यम से आप अपनी पुरानी लीलाओं को भूल जाते हो। नए लीलाओं में इतने माने वो हो जाते हो, प्रवीण हो जाते हो नई नई लीलाओं के सुख में, कि पुरानी लीलाओं को याद नहीं करते, नई लीला का स्वाद लेते हो। और फिर जागनी ब्रह्मांड में आकर के फिर से आपने ब्रज और रास को भूल गए थे, इसलिए फिर जागनी के ब्रह्मांड के सुखों की तरफ आकर्षित होते गए। इसलिए धनी ने आकर के आपको इसी जन्म में, इसी तारतम जागनी ब्रह्मांड में आकर के तारतम के माध्यम से हमको जगाने का प्रयत्न किया है। और हम अब भी हम जाग जाएं तो हमारी स्थिति जयराम भाई कंसारा के समान नहीं होगी और हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद मैं नहीं समझता कोई और चौथे ब्रह्मांड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम परम धाम में जाग जाएंगे। अब हमें इतना तारतम वाणी ज्ञान से मालूम हो गया है, धनी ने जगा दिया है कि अब पुनर्जन्म और याददाश्त ये नहीं, हमारे तो पहले की घर की रहनी, पुराने घर की रहनी हमको याद आ गई है। कहते हैं ना, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाख सी, याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। हमको अब ये माया के संसार की बातों को ज्यादा न करते हुए परम नाम की बातें करें, रहे संसार में, संसार का कार्य करें पर बातें परम धाम की करें। ज्यादा अच्छा ये रहता है हमारे लिए। आज हमारा कर्तव्य ये हो जाता है, तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान और तारतम दृष्टि आने के बाद हम केवल परम नाम की बातें करें, संसार बिल्कुल का कार्य करते रहें। बस ये बात मेरा कहने का मतलब है। अंजू, आज तुम वो वाला भजन थोड़ा सा, उसकी जितने भी समय रह गया वो वाले भजन की लाइनें सुना दो। वो धनी जब जगाए क्यों ना जाग जाए, राज ये गहरा कोई समझ ना पाए, आप बुलाए आप ही जगाए। ये याद है कुछ भजन ये वाला? हाँ जी, भजन तो मुझे सारे याद ही रहते हैं दीदी। अच्छा, यही सुनाओ, यही इस टॉपिक के ऊपर यही है, यही। अब किसी को बोलना कुछ आ नहीं रहा है, जितना बोला है बस उतना ही काफी है, और कोई निर्णय इस पे दे नहीं सकते, तो ये वाला भजन सुनते हैं अंजू से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी जब जगाए क्यों न जाग जाए, धनी जब जगाए
क्यों न जाग जाए, राज गहरा कोई समझ न पाए, आप जब आए, आप बुलाए, धनी जब जगाए, क्यों न जाग जाए, धनी जब जगाए, क्यों न जाग जाए, राज गहरा कोई समझ न पाए, आप जगाए, आप बुलाए, धनी जब जगाए, क्यों न जाग जाए। ये माया है बलवान धनी, ये माया है बलवान धनी, आपके हुक्म से ये बनी है धनी, आपके हुक्म से ये बनी है धनी, हुक्म से ही हमने देखा है इसको, हुक्म से ही हमने देखा है इसको, चरणों में ही बैठे नहीं हम है आए, धनी जब जगाए, क्यों न जाग जाए, धनी जब जगाए, क्यों न जाग जाए, राज ये गहरा कोई समझ न पाए, आप जगाए, आप बुलाए, धनी जब जगाए, क्यों न जाग जाए।